हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉर्पोरेट अकाउंट के टॉपिक लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है जो आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है अनसॉल्व क्वेश्चन में से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आपकी बुक में से भी देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, बंसी लिमिटेड विद द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख divided into 10,000 shares of ₹10 each went into voluntary liquidations on 31st March 2011. Liquidators realized the assets as follows. ये assets realize हुई हैं: land and building 50,000, plant and machinery 40,000, furniture 10,000, inventory 15,000, trade receivable 5,000. Its liabilities were as under: secured creditors secured on land and building 20,000. ये जो creditors हैं land and building पर secured हैं। 8% debentures 25,000, preferential creditors 8,000, unsecured creditors 28,000. Liquidators remunerations was agreed at 3% on assets realized and 2% on the amount distributed among unsecured creditors. Expenses of liquidations amount to ₹1,580 and the debentures were repaid on 30th September 2011. Prepare the liquidators final statement of account. तो यहाँ देखिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें ये बताया गया है कि जो शेयर कैपिटल है वो 1 लाख के हैं, जो कि 10,000 शेयर्स ₹10 पर शेयर्स के हैं। ये असेट्स जो रियलाइज हुई हैं ये क्रेडिटर्स दे रखे हैं। और यहाँ ये बताया गया कि लिक्विडेटर्स को जो रेमिनेशंस दिया जाएगा वो 3% जो अमाउंट असेट्स की रियलाइज होगी उसके ऊपर और 2% जो अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दी जाएगी उसके ऊपर। यहाँ पर ये देखना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जब रेमिनेशंस दिया जाता है और हमें यहाँ अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दे रखे हैं तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड ही माने जाते हैं। इसलिए रेमिनेशंस जो है जब अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर दिया जाता है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर भी रेमिनेशंस दिया जाना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर रेमिनेशंस नहीं दिया जाना, उस समय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर रेमिनेशंस नहीं दिखाएंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। यहाँ ये लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का प्रोफार्मा है जिसमें एक साइड हम रिसिट्स दिखाते हैं और दूसरी साइड पेमेंट दिखाते हैं। पेमेंट सारे जो है ऑर्डर में दिखाए जाते हैं और रिसिट्स में जो असेट्स रियलाइज हुई हैं, जो कैश इन हैंड या एट बैंक वगैरह है वो हम यहाँ दिखाएंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले है हमारे पास जो असेट्स हैं वो दिखाएं, यहाँ दिखाएंगे 2 असेट्स रियलाइज्ड। यहाँ हम देख रहे थे कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है 50,000 अमाउंट रियलाइज हुई है, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जो कुछ क्रेडिटर्स जो सिक्योर्ड हैं इसके ऊपर 20,000 के, तो जो सरप्लस इससे अमाउंट रिसीव होगी वो यहाँ दिखाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सरप्लस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। जितने अमाउंट सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग की यहाँ रिसीव हुई है वो दिखाएंगे। टोटल जो लैंड एंड बिल्डिंग थी हमारे पास 50,000, जिसमें से 20,000 अमाउंट सिक्योर्ड है, 20,000 असेट्स सिक्योर्ड है, बाकी जो बैलेंस सरप्लस है वो दिखा देंगे यहाँ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट असेट्स है जिससे अमाउंट रियलाइज है वो प्लांट एंड मशीनरी है, तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी दिखाएंगे, ये अमाउंट है 40,000। इसके बाद नेक्स्ट जो असेट्स है फर्नीचर, फर्नीचर से जो जितने अमाउंट रियलाइज हुई है ये 10,000 है, ये अमाउंट 10,000 दिखा दें यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से जो अमाउंट रियलाइज हुई 15,000। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो असेट्स है ये ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल से जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है 5,000। तो ये टोटल असेट्स जो है हमने दिखा दी, जिन जिन से अमाउंट रियलाइज हुई है ऐड कर लेंगे। टोटल कितने हो गए 30 + 40 70 + 10 80 + 15 95 + 5 1 लाख। तो ये टोटल जो असेट्स हैं 1 लाख की रियलाइज हुई है, ये यहाँ हम दिखा देंगे टोटल अमाउंट 1 लाख। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि पेमेंट्स दिखाने हैं। पेमेंट्स जो दिखाते हैं वो हम ऑर्डर में दिखाते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑर्डर में दिखाए जाते हैं और ऑर्डर में जो सबसे फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं वो है लीगल चार्जेस, लेकिन यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में लीगल चार्जेस नहीं दे रखे हैं। तो नेक्स्ट जो पेमेंट की जाती है वो हम दिखाएंगे और नेक्स्ट पेमेंट जो दिखाई जाती है वो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशंस की। तो यहाँ नेक्स्ट पेमेंट हम दिखा देंगे बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशंस। लिक्विडेटर्स जो रेम्यूनरेशंस है यहाँ हमने पढ़ा था कि किस किस के ऊपर रेम्यूनरेशंस दिया जा रहा है, असेट्स रियलाइज पर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर। तो यहाँ पहले हम 3% ऑन असेट्स रियलाइज्ड, तो यहाँ हम देखेंगे 3% ऑन असेट्स रियलाइज पर जो अमाउंट है हमारे पास असेट्स की 1 लाख अमाउंट रियलाइज हुई है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो अमाउंट सिक्योर थी यानी जो असेट सिक्योर थी उसके ऊपर जो अमाउंट रियलाइज हुई है उसके ऊपर भी लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशंस दिया जाएगा। तो ये 20,000 जो है वो भी यहाँ इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से टोटल अमाउंट जो है 1,20,000 हो जाएगी
और इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे 3%, ये अमाउंट 3600। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 2% ऑन, अभी जो मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर भी रेम्युनरेशंस दिखाएंगे, तो यहाँ 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो कि अमाउंट 8000 है, ये टोटल अमाउंट आ जाएगी 160। नेक्स्ट 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है 28,000 है, ये कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट ये 560। तो इस तरह से ये रेम्युनरेशंस टोटल कर लेंगे। टोटल रेम्युनरेशंस देख लो कितना हो जाएगा, ये 4320। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पेमेंट की जाएगी यहाँ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की, बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है देखो यहाँ 1580 दे रखा है, तो ये यहाँ दिखा देंगे 1580। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पेमेंट की जाएगी डिबेंचर्स की, तो ये बाय 8% डिबेंचर्स हैं हमारे पास, ये बाय 8% डिबेंचर्स, ये अमाउंट है 25,000, यहाँ दिखाएंगे क्योंकि इसके साथ जो इंटरेस्ट है वो भी दिखाया जाना है, इंटरेस्ट भी पेड किया जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट जो है कब तक का पेड किया जाएगा। ये ध्यान रखना जरूरी है कि लिक्विडेशन की डेट तक का तो इंटरेस्ट दिया ही जाएगा। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जिस डेट को डिबेंचर्स की पेमेंट की जा रही है उस डेट तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके लिए देखना है कि क्या कंपनी जो दिवालिया है या नहीं है, और कंपनी दिवालिया होने का मतलब क्या है कि अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरा भुगतान मिल पा रहा है यानी मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी दिवालिया नहीं है। और अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए पूरी अमाउंट नहीं मिलती है, तो अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरी अमाउंट नहीं मिलती है, तो इसका मतलब जो है कंपनी दिवालिया है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास 1 लाख अमाउंट है पेड करने के लिए, और इससे पहले जो अमाउंट पेड की गई है वो 4320, ये रेम्युनरेशंस है 1500, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है 25,000, डिबेंचर्स है, और उसके बाद जो पेमेंट की जानी है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। तो हम ये आइडिया ले सकते हैं कि इस 1 लाख में से इजीली जो है ये अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेड हो जाएगी। इसका मतलब जो है कंपनी दिवालिया नहीं है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो डिबेंचर्स जिस डेट को पेड किए जाएंगे उस डेट तक का इंटरेस्ट दिखाया जाएगा। तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा एट द रेट ऑफ 8% ऑन 25,000, जो कि अमाउंट 1,000 आ जाएगी। इस तरह से टोटल जो अमाउंट है ये 26,000 डिबेंचर्स की पेड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पेमेंट्स दिखाई जाएगी ये बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है ये 8,000 है। नेक्स्ट पेमेंट दिखाएंगे बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो अमाउंट पेड की जानी है ये 28,000 है। और अब जो लास्ट पेमेंट की जाएगी, जो बैलेंस बचेगा वो शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमें दे रखे हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट करेंगे। और कितना बैलेंस बचेगा इसके लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा है। टोटल अमाउंट 1 लाख है, जिसमें से अमाउंट पेड की जानी है वो 4,320, ये लिक्विडेटेड रेम्युनरेशंस था, 1,580 एक्सपेंसेस हैं, 26,000 डिबेंचर्स हैं, 8,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड 28,000 जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ये टोटल कर लेते हैं, टोटल अमाउंट देख लो कितने आ जाएगी, ये 67,900। अब यहाँ बैलेंस निकाल लेते हैं, कितना बैलेंस बच जाएगा देख लो, ये 32,100। तो यहाँ जो 32,100 है ये शेयर होल्डर्स को अमाउंट पेड की जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो शेयर होल्डर्स को अमाउंट पेड की जानी थी वो 1 लाख के शेयर होल्डर्स थे, 1 लाख रुपीज़ अमाउंट पेड की जानी थी, लेकिन सिर्फ 32,100 जो है ये अमाउंट इनको पेड की गई है। तो पर शेयर्स अमाउंट हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 32,100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है ये 10,000 है। इस तरह से जो 10 रुपीज़ पर शेयर्स अमाउंट दी जानी थी उसकी जगह 3.21 पर शेयर्स जो अमाउंट इनको पेड की गई है। ठीक है, तो ये इस तरह से लिक्विडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट यहाँ हम 1 लाख दिखा देंगे। ये आपका लिक्विडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है तैयार हो गया है।